ऐ मोमिनो सुनो ये इबादत की रात है। आज आप हज़रात जिस मोहब्बत से नबी की नात सुन रहे हैं, अल्लाह करे आपका ये बैठना कबूल हो जाए। नात को लोग मामूली शय समझते हैं, मगर नात वो शय है, नात वो शय है, नात वो शय है जिसको सुनने और मचलने के बाद अगर सरकार दवालम कबूल कर ले तो हमारा और आपका बेड़ा पार हो सकता है। नात जरिया निजात बन सकती है। एक शायर ने कहा था कि रोज व शब सरकार के हम शहर जाएंगे, चांदनी में सोएंगे, नूर में नहाएंगे। नात का सहारा तो इसलिए लिया हमने, नात के वसीले से हम भी बख्शे जाएंगे। नात का सहारा तो इसलिए लिया हमने, नात के वसीले से हम भी बख्शे जाएंगे। अगर नात सुने तो ये मत देखिए आवाज कैसी है, ये मत देखिए अंदाज कैसा है, ये देखिए मेरे मुस्तफा की कोई तारीफ कर रहा है। इधर मेरे बाएं तरफ बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं, मैं सबका पूरी कमेटी की तरफ से वेलकम करता हूँ। टाइम में बहुत अफरा तफरी, आप हजरात बैठे हैं। मौलाना इफ्तिखारुल हसन मुकम्मल तौर पर सदारत के आज बागडोर अभी इस वक्त संभाले हैं, जबकि मुकम्मल जो सदर इस्लाम सदर जलसा नहीं आ जाते उन्हीं के हाथों में है। मेरे उस्ताद मोहतरम की प्यार भरी निगाहें मुझे तक रही है, मैं उनकी बारगाह में चलकर एक शेर पढ़कर अपनी जगह लूँ। मेरे भाई मोहतरम शफाअत बरकाती ने मुझे कहा था कि जो अहानत करे मेरे सरकार को, उसको चौराहे पे गोली मार देना चाहिए। शायद ये थप्पड़ की बात की है। हमने कहा हरामखोर जो नबी का गुस्ताख हो उसे जीने का तो हक ही नहीं। लोग कहते हैं ये कैसा गुस्ताख है, ये किसने कह दिया कि बर्बाद हो नहीं सकता, किसी भी हाल में आबाद हो नहीं सकता। रसूल पाक की तौहीन जो भी करता है वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। रसूल पाक की तौहीन जो भी करता है, रसूल पाक की तौहीन जो भी करता है वो एक बाप की। हजरत फरमा रहे एक बार और पढ़ दे, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बार और पढ़ दे। सुभान अल्लाह कहिएगा, कैसे कहिएगा जरा कह के बताइए। ऐसे शेर आएगा, लोमड़ी भी नहीं आएगा। अगर शेर सुनना है तो शेर की तेवर की तरह जरा मोहब्बत के साथ, वही तो अकड़ वाली बात हो गई। हमने एक आदमी ने, एक पठान ने मेरे साथ मसला पूछा, हजरत अगर वजू नहीं तो नमाज हो जाएगी? मैंने कहा एकदम नहीं होगी। बोले हजरत हो जाती है, हमने कई बार पढ़ के देखा। अकड़ वाली बात का मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है, समझ रहे हैं आप। अगर वो कहता है हो गई, हमने पढ़ के देखा है, तो मुझको क्या जवाब दे सकता हूँ। अगर आप कहें हजरत हम बोल रहे हैं तो मुझे दिखना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए कि आप हकीकत में बोल रहे हैं। वरना मैंने एक आदमी से पूछा था, आम लिए चल रहा था, आम ले, हमने कहा कौन आम है? बोला लंगड़ा है। हमने कहा कौन सा आम है? बोला लंगड़ा है। हमने कहा लंगड़ा हकीकत में है जी। बोला हजरत अगर लंगड़ा नहीं होता तो मेरे सर पे होता। जो चीज दिखती है वही चीज दिखती है। मुझे दिखना चाहिए कि आप बोल रहे हैं। मुझे मिसरा पढ़ना है, इजाजत है? इजाजत है भैया? सुभान अल्लाह बोलिएगा। कैसे बोलिएगा? जरा हाथ उठाकर पूरा मजमा या हुसैन, और जरा जोर से या हुसैन, और जरा लहरा के या हुसैन। अरे साहब हम हुसैन वाले हैं, हुसैन वाले। जब ये तो एक लखनऊ का शायर कहता है, सितम के जोर पे कोई झुका नहीं सकता, सितम का तीर कर्राता है, खंजर कांप जाता है, अली के नाम से लाखों का लश्कर कांप जाता है। कहा शब्बीर ने अब्बास से हमला नहीं करना, ये लश्कर सिर्फ तुम्हारा नाम सुनकर कांप जाता है। कहा शब्बीर ने अब्बास से हमला नहीं करना, ये लश्कर सिर्फ तुम्हारा नाम सुनकर कांप जाता है। हम मौला अली वाले हैं, अब्बास अलम बरदार के चाहने वाले हैं। भाईजान का हुक्म है, मुझे एक शेर पढ़ना है। एक शायर ने कहा था, ये किसने कह दिया कि बर्बाद हो नहीं सकता, किसी भी हाल में आबाद हो नहीं सकता। रसूल पाक की तौहीन जो भी करता है वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। कुरान की 26 आयतें मिटाने चला था, मगर अल्लाह का करम हो गया, वो खुद ही इस्लाम से निकाल दिया गया। वो खुद ही इस्लाम से निकाल दिया गया। जो कुरान का मानने वाला होगा वही कयामत तक नबी का वफादार होगा। हजरत आइए, निजामत के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है आज मेरे पास, बहुत अफरा तफरी का माहौल होगा, और जब वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह आपकी समातों को बोझल होने से पहले मैं इंशाअल्लाह निजामत का चराग जला जाऊंगा। बहुत शुक्रिया भाई। एक दो दोस्त होंगे तो आइएगा, तुम लोग को भी लेते आइएगा। अनाउंसर लोग बहुत गरीब होता है हजरत, आप लोग बता दीजिए लोगों को। लोग शायर लोगों के लिए बचा के रखते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि शायर लोगों का बाल बच्चा अगर दाल चावल खाता है तो क्या अनाउंसर का बच्चा अलकतरा पीता है? नहीं नहीं, आप ही लोग बताइए, मतलब ये बात क्लियर है कि नहीं?
माला भी लोग वैसे ही पहना दिया है, समझा दिया है कि बेटा तुम इसी लायक हो। चलिए कोई बात नहीं है। हलचल शिवानी साहब पहले कहते थे कि हजरत शायर लोगों के लिए इंटरनेशनल गाड़ी जाती है, इन लोग नबी की तारीफ करते हैं, और हम लोगों के लिए मोटरसाइकिल आती है, हम लोग इनको तारीफ करते हैं। अब ये समझ लीजिए क्या हम लोग कितना पानी में हैं, ये लोग कितना पानी में हैं। बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत माहौल है। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त नात या शायरी का मुकम्मल तौर पर मैदान तैयार हो चुका है। इश्क रसालत का सर आप मदीने शरीफ की तरफ आपका दिमाग मायल हो चुका है। सिलसिले तरन्नुम के सरहदों में आप दाखिल हो चुके हैं। मोहब्बत रसूल का परचम अलम बुलंद हो रहा है। आपकी समातों की बोझल आंखें बस और बेदारी की आंखें बेदार हो रही हैं। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। इस वक्त मैं चाहता हूँ नात, उसके बाद तकरीर, फिर नात, उसके बाद तकरीर, ताकि कल के बाद जलसे में आप ये ना कहें कि सिर्फ नात खानी हुई। ये सराजुल मशाइख बुजुर्गों के नाम की कॉन्फ्रेंस है। यहाँ नात ईमान ताजा करवाएगी, वहीं तकरीर से जन्नत का रास्ता का पता बताएगी। इसलिए नात भी सुनिए और तकरीर सुनिए। इलाके की जमीन पर मैं समझता हूं कि बाहर के मेहमानों का आप इंतजार कर रहे हैं, मगर एक अच्छा मेहमान से जब पूछिएगा तो ये बताएगा दस्तरखान का मजा उसी वक्त होता है जब मेहमान के साथ मेजबान भी साथ में बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं। हुजूर पीर तरीकत की आमद है। इस वक्त एक बहुत खूबसूरत शख्सियत, लबो लहजे की म्यारी जुबान रखने वाला, मुसल्ले मस्जिद को आबाद करके अपने शाइस्ता जुमलों से लोगों को राह रास्त पे लाने वाला, खुद खामोश और लोगों को समातों को तूफान बना देने वाला, मसलक आला हजरत का वो सिपाही जिसके घर में खजाना नहीं मिलेगा, मगर अल्लाह कसम मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसके कमरों के कमरों किताबों से पुर है। एक ऐसी जात जो अपनी जात को बहुत कमतर समझता है, मगर नबी के जिक्र को बहुत अरफो आला समझता है। खतीबुल इस्लाम अमीर किश्वर खिताबत शाइस्ता ज़बान का खतीब माहिर इनकलाब हजरत अल्लामा कारी यार अली नूरी को आवाज दे रहे हैं। 10 से 12 मिनट की जबरदस्त गुफ्तगू से आपकी समातों की रेगिस्तान जमीन को आबाद करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह शायर बावकार, शायर इंटरनेशनल हजरत अजमत रजा भागलपुरी की आमद होगी। आइए हजरत आ रहे हैं, इस्तकबाल पालें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उसका शाहों में नाम होता है जो नबी का गुलाम होता है। उसका शाहों में नाम होता है जो नबी का गुलाम होता है। उसका शाहों में नाम होता है जो नबी का गुलाम होता है। क्योंकि जो बज़्म सैयद आलम सजाने वाले हैं वो अपना बिगड़ा मुकद्दर बनाने वाले हैं। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले हैं। रसूल और आले रसूल के जिक्र की महफिल है। मूसलाधार रहमत की बारिश हो रही है। आप हजरात इससे फायदा उठाने की कोशिश करें। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आप पीरो मुर्शिद की ज़ियारत करते रहे तवज्जो के साथ। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक, उनकी हदीस शरीफ समाअत करते रहे। हजरात, दुनिया में हमारा आपका आने का मकसद सिर्फ कमाना खाना नहीं है। असल मकसद है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करना। हमने इस मुख्तसर सी जिंदगी में अल्लाह अल्लाह के रसूल को राजी कर लिया तो जिंदगी हमारी कामयाब है। और माज़ अल्लाह कहीं अल्लाह अल्लाह के रसूल को राजी ना कर सके तो आखिरत बर्बाद है।
और सुन लो मुसलमानों की, एक दिन मरना है, जाना है, अल्लाह और रसूल का मुंह दिखाना है। अल्लाह उसके रसूल को राजी करने में लग जाओ, अल्लाह को एक मानो, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानो, माशाअल्लाह, नबी पाक को सुल्ताने दो जहां, कौनैन के मालिक मुख्तार जानो। वाह। अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया से अफजल, तमाम रसूलों से आला जानो। जो इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत ने हमें अकीदा दिया, सबसे औला व आला हमारा नबी, माशाअल्लाह, व आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा, कहिए हमारा नबी। अबू नुआइम अनस बिन मालिक और बैहक़ी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रावी, हुजूर पुनूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लम्मा फरगतु मिम्मा अमरनिल्लाहु बिही मिन अम्रिस समावात, कुल्तु या रब्बी इन्नहु लम यकुन नबिय्युन क़ब्ली इल्ला वक़द अकरमता। हमारे आका, आपके आका, सारी कायनात के आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शबे मेराज, अभी शाबान से पहले रजब का महीना गुजरा, उसमें 27वीं रात शबे मेराज थी। अल्लाह ताला ने जिन्हें तौफीक दी, उस शबे मेराज को आबाद किया और अल्लाह की रहमत से माला माल होने की कोशिश की। मेरे आका फरमाते हैं, जब उस रात मैंने जन्नत और दोज़ख को मुलाजा किया और खुद लामका तक सफर करके अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार किया, दीदारे इलाही से मुशर्रफ हुआ, तो मैंने बारगाहे इलाही में अर्ज की। अब तवज्जो के साथ सुनना कि हमारे आपके आका ने अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज की। सरकार फरमाते हैं, लम्मा फरगतु मिम्मा अमरनिल्लाहु बिही मिन अम्रिस समावात, जब मैं सैरे समावात से फारिग हुआ तो मैंने बारगाह इलाही में अर्ज की, जालता इब्राहीम खलीला, ऐ मेरे रब, मुझसे पहले जितने तूने अंबिया भेजे सबको तूने फजाइल बख्शे, सबको तूने मरातिब अता फरमाए। जालता इब्राहीम खलीला, ऐ रब, तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील फरमाया। व मूसा कलीमा, और ऐ रब, तूने मूसा को कलीम बनाया। वसख्खरत लिदाऊद अलजिबाल वलिसुलैमान अर्रीह वश्शयातीन, ऐ मेरे मौला, तूने दाऊद के लिए पहाड़ मुसख्खर किए कि पत्थर और लोहे को वो छू ले तो मोम बन जाए, उनके कब्जे में कर दिया। और मौला, तूने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो शरफ बख्शा, वो फजीलत अता फरमाई कि हवा और शयातीन सब उनके कब्जे में कर दिया। व अहयैता लिसल मौता, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तूने मुर्दे जिलाने की ताकत बख्शी, ये मौजज़ा उन्हें अता फरमाया। फमा जअलता ली, हाय 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 हाय, मेरे आका अर्ज करते हैं, मौला, इन अंबियाए किराम को ये फज़ाइल ने बख्शे और मुझे क्या अता फरमाया। सरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कहलवा कर इरशाद रब्बानी से और अपने उम्मत को बताना चाहते थे, इसलिए बारगाह इलाही में अर्ज किया कि मौला,
फमा जअलतली, तूने मेरे लिए क्या किया, मुझे क्या फजीलत अता फरमाई, मुझे कितनी बड़ाई बख्शी। तो अब सुनिए रब ताला ने इरशाद फरमाया, काला वलैसा आतैतुका अफज़ल मिन ज़ालिका कुल्ली, क्या कहने, ला उज़करु इल्ला ज़ुकिरता मइया। ऐ मेरे प्यारे महबूब, क्या मैंने उन सब से ज्यादा तुझे बुजुर्गी अता ना फरमाई अल्लाह कि मेरी याद न हो जब तक तू मेरे साथ याद न किया जाए। या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, महबूब क्या उन सब से ज्यादा बुजुर्गी मैंने तुझे अता न फरमाई कि जब तक तेरी याद नहीं होगी, मेरी याद नहीं होगी। कोई अगर सोचे कि अल्लाह अल्लाह सिर्फ करे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, तो इतना से काम बनने वाला नहीं है, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ला उज़करु इल्ला ज़ुकिरता मइया। ऐ मेरे प्यारे महबूब, मेरी याद ना होगी जब तक कि तू मेरे साथ, मेरी याद के साथ तेरी याद ना हो। ऐ मेरे प्यारे महबूब, मैंने तो तेरी शान इतनी बुलंद फरमा दी कि अगर अजान में पढ़ेगा मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वही पढ़ेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे प्यारे महबूब, मैंने तो तुझे वो बुजुर्गी अता फरमाई कि नमाज में अगर बंदा कहेगा अल्लाहु अकबर, तो नमाज ही में वो कहेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। वाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु ऐ मेरे प्यारे महबूब, तेरी याद के बगैर, तेरा जिक्र के बगैर मेरा जिक्र नहीं होगा। मैंने तुझे वो फजीलत अता फरमाई। अब कान खोल कर सुन ले वो लोग जो वहाबी देवबंदी नजदी अपने आप को जो है कलमा गो कहकर, मुसलमान कहकर सुन्नी मुसलमानों को धोखा देते हैं और कहते हैं कि नबी हमारी तरह अल्लाह ताला ने फरमा रहा है, महबूब मैंने तमाम रसूलों पर तुझे फजीलत अता फरमाई, तमाम अंबिया से अफजल वाला बनाया, और आज का वहाबी कह रहा है कि नबी हमारी तरह है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ लोगों, अपनी सुन्नियत को बचाए रखना, मसलक आला हज़रत पर मजबूती के साथ कायम हो जाओ, अपने रसूल के इश्क को सीने में बचा करके रखो। ये दुश्मनाने रसूल चाहते हैं कि तुम्हारे सीने से इश्क रसूल को निकाल ले जाए। ऐ मेरे प्यारे, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की तारीफ बयान फरमा रहा है कि तमाम रसूलों से अफजल किया, तमाम अंबिया से आला किया। इसीलिए आला हज़रत सरकार ने हमें बताया और पढ़ के सिखाया और सुनाया कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है वो ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस यूं है, आतैतुका खैरम मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे महबूब, उन सब से मैंने तुझे बेहतर अता फरमाया। आतैतुकल कौसर, ऐ महबूब हमने तुम्हें कौसर अता फरमाया। ऐ महबूब हमने तुझे कौसर बख्श दिया, कौसर का मालिक तुझे कर दिया। इसीलिए तो आला हज़रत सरकार ने कहा कि जिसकी दो बूंद है कौसर सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसर सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है हदीस कुदसिया प्यारे, वजल तुस्मका मास्मी युनादा बिही फी जौफिस समा, ऐ मेरे प्यारे महबूब मैंने तुम्हारा नाम अपने
अपने नाम के साथ किया कि जौफे आसमान में उसकी निदा होती है। ऐ लोगों, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वाले हम सिर्फ जमीन ही वाले नहीं हैं, बल्कि आका की तारीफ तो आसमान वाले भी करते हैं। और जौफे आसमान में मेरे मुस्तफा के नाम की निदा होती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिर में इरशाद फरमाया, बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है प्यारे, तवज्जो के साथ सुनो। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वा खबातु शफाअतक वलम अखबाहा लिनबिय्यिन गैरिक। ऐ मेरे प्यारे महबूब, तेरे लिए मैंने शफाअत ज़ख़ीरा कर रखी है कि तेरे सिवा किसी नबी को ये दौलत मैंने ना दी। मेरे महबूब कल क़यामत के दिन शफाअत का दरवाजा खुलवाएगा तो तू ही खुलवाएगा। बाबे शफाअत वाह होगा तो तेरी कुव्वत बाजू से होगा। शफाअत का दरवाजा और कोई नहीं खुलवाएगा, महबूब तू ही खुलवाएगा। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत ने कहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क जो सीने में है बचा के रखना। दुश्मनाने रसूल तमाम वहाबियों देवबंदियों से अलग थलग रहकर अपनी जिंदगी गुजारो। सुनो सुनो, अपने बेटे बेटियों की शादी करना तो पहले देखना कि सुन्नी है कि नहीं, गुलाम मुस्तफा है कि नहीं। अगर मुस्तफा के दर का गुलाम, मुस्तफा के दर का भिखारी है तो सीने से लगा लेना। और अगर मुस्तफा का गद्दार है तो मुफ्त में शादी करे फिर भी तुम तैयार ना होना। ऐ मेरे प्यारे, इश्क़ रसूल बड़ी कीमती चीज है, उसे बचा के रखना। मेरे आका खातमुन नबिय्यीन है, मेरे आका मालिके कौनैन है, मेरे आका सैयदुल मुरसलीन है। मेरे आका की तरह कोई नहीं जो कहता है नबी हमारी तरह, वो गलत कह रहा है। मुंह से इस्लाम के खिलाफ आवाज निकल रहा है। बस हमारी रट तो ये होनी चाहिए कि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी।